एक 50 साला अधेड़ उम्र शख्स अंगूठे पर मरहम पिटी करवाने आया। वो बार बार जल्दी करने को कह रहा था। डॉक्टर ने वजह पूछी। इसने कहा, बेटा जी, मैं 8 बजे दूसरे अस्पताल पहुंचता हूं। आंधी हो, सैलाब हो, बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, मैं कभी लेट नहीं हुआ और आज भी नहीं होना चाहता। डॉक्टर ने पूछा, बाबा जी, उस अस्पताल में आपका कौन है? बाबा जी ने जवाब दिया, मैं रोज सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंचकर अपनी बीवी को अपने हाथों से नाश्ता करवाता हूं। वो 5 साल से बीमार है। डॉक्टर ने पूछा, इन्हें क्या हुआ है? बाबा जी बोले, इसकी याददाश्त खो गई है। वो सब कुछ भूल चुकी है। अपना नाम तक याद नहीं, किसी को पहचानती नहीं और बोलना भी छोड़ दिया है। डॉक्टर ने कहा, जब वो आपको पहचानती ही नहीं और आप में और वारद बॉय में कोई फर्क नहीं करती, तो आप रोज 8 बजे ये तकलीफ क्यों उठाते हैं? बाबा जी बोले, मैं इसका कर्जदार हूँ। 25 बरस तक उसने मुझे रोजाना 8 बजे नाश्ता करवाया। हमारे घर में नौकरों और खादिमों की कमी न थी, मगर वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो या आंधी, रोज सुबह 6:30 बजे जागती, अपने हाथों से नाश्ता बनाती और ठीक 8 बजे मेज पर रखकर मेरा इंतजार करती। जहाँ तक याददाश्त का ताल्लुक है, तो याददाश्त उसकी गई है, मेरी नहीं। मैं तो उसे पहचानता हूँ। वो आज भी मेरी बीवी है, आखिरी सांस तक रहेगी। मोहब्बत का ताल्लुक याददाश्त से नहीं होता, ना जिस्म से, ना दिमाग से। ये दिल से पैदा होती है और दिल की आखिरी धड़कन तक कायम रहती है। अगर आपका साथी आपको नहीं पहचानता, तो आपके दिल से इसकी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उसकी जगह मैं होता, तो क्या वो मुझे फरामोश कर देती? नहीं, वो कभी ना भूलती। वो रोज 8 बजे नाश्ते की ट्रे लेकर मेरे सराहने खड़ी होती। अगर मेरी याददाश्त चली जाने से उसकी मोहब्बत कम नहीं हो सकती, तो मेरी मोहब्बत कैसे कम हो सकती है?